हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज की प्रार्थना में तैयार हो जाएं, परमेश्वर की उपस्थिति में आए, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है। वो अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। वो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर है। और आज आपके जीवन में भी सब कुछ बदलने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। हालेलुया। 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 कितने लोग आज विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने जा रहे हैं? बोलो आमीन। आमीन। हालेलुया। यदि आप विश्वास करेंगे तभी आप अपने जीवन में वो उस अद्भुत कार्य को देखेंगे। हालेलुया। इसलिए यदि आज आप परेशान हैं, दुविधा में है, कंफ्यूज है और आपके अंदर अविश्वास का आत्मा आ रहा है, तो आज अविश्वास का आत्मा को अपने ऊपर हावी ना होने दीजिए, अपने ऊपर प्रबल ना होने दीजिए। आज विश्वास में आए पूरी तरह से, क्योंकि जब हम इब्रानियों की किताब में पढ़ते हैं और उसका 11 अध्याय और उसका 6 वचन में हम देखते हैं, तो वहां पर लिखा है कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना होना है। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वाले को क्या देता है? फिर रिवॉर्ड देता है, प्रतिफल देता है। आज कितने लोग अपने लाइफ में रिवॉर्ड की प्रतीक्षा कर रहे हैं, प्रतिफल की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वेट वही करेगा जो परमेश्वर पर धीरज धरेगा और विश्वास करेगा। हालेलुया। इसलिए विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसी के द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। बोलो आमीन। इसलिए हर एक विश्वासी को, जो विश्वास करने वाले लोगों को विश्वासी कहा जाता है, और आप विश्वास से ही पहचाने जाते हैं। हालेलुया। इसलिए आपके जीवन में हर दिन विश्वास होना जरूरी है परमेश्वर के प्रति। आज आपका काम नहीं बन रहा है तो भी आपको परमेश्वर पे विश्वास करना है। आपको इम्पॉसिबल थिंग्स लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं हो सकता, डॉक्टर ने कह दिया नहीं हो सकता, परिस्थितियां कह रही नहीं हो सकता, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, यदि आप विश्वास कर रहे हैं तो आप परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखने वाले वेरी सुन, जल्दी ही। हालेलुया। यहाँ पढ़ेंगे एक वचन को जिससे आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है, और वो आज आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं। बोलो आमीन। आज आपको लग रहा है इस परिस्थिति को देखकर ना चले, हालेलुया, अपनी समस्याओं को देखकर ना चले, यीशु को देखकर चलें, तो सब सारी चीजें पॉसिबल होनी शुरू हो जाएगी। जैसे आप संसार की तरफ देखते हैं, निगेटिव लोगों के जीवन में देखते हैं, जो आपके बारे में बोला है कि नहीं हो सकता, उन लोगों को देखते हैं और जो कहते हैं कि नहीं हो सकता, तो आप निगेटिव हो जाएंगे। लेकिन जब आप अपनी आंखें यीशु की ओर, परमेश्वर की ओर लगाएंगे, तो कोई भी आपको निगेटिव नहीं कर सकता। आज आपको ये देखना है कि अपनी आंखें कहाँ लगाएंगे। इसलिए दाऊद कहता है कि मैं तो अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता परमेश्वर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का सृष्टि करता है। बोलो आमीन। इसलिए आज की मुख्य वचन को पढ़ेंगे सुबह के समय के लिए। हालेलुया। और मेडिटेट करेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 13 अध्याय 31 वचन को पढ़ेंगे। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वह सब चीज बीजों से छोटा तो होता है, पर जब बढ़ जाता है तब सब साग पात से बड़ा होता है, और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। बोलो आमीन। हालेलुया। इसलिए विश्वास की उपमा किसके साथ की गई है? राई के दाने के साथ। क्यों की गई है? इसलिए जब वो बीज सबसे छोटा होता है। हालेलुया। आज अपने आप को परमेश्वर के आगे पूरी तरह से समर्पण करें। और कई लोग कहते हैं, घमंडी के साथ आते हैं और प्रार्थना करते घमंडी मन के साथ। हालेलुया। इसलिए उनके जीवन में कुछ पूरा नहीं होता। आज अपने आप को नम्र करना, शून्य करना है। हालेलुया। वो बीज छोटा होता, लिखा है राई का दाना छोटा होता है, लेकिन जब बोया जाता है तो उसके बाद क्या होता है? वो बोने के बाद वो बीज मरता है, उसके बाद फिर से नया जीवन जिसे कह सकते हो, सब कुछ न्यू लीव्स निकलने शुरू होते हैं, स्टेम्स निकलने शुरू होते हैं। हालेलुया। और उसके बाद वो सारे साग पात से बढ़कर एक पेड़ बन जाता है।
हालेलुया। इसका मतलब यह है कि यदि आज आपका विश्वास इस विपरीत परिस्थितियों में भी आप परमेश्वर पे भरोसा रखे हुए हैं, विश्वास कर रहे हैं कि हाँ मेरा परमेश्वर महान है, वो मेरे लाइफ में अद्भुत कार्य जरूर करेगा, तो सचमुच में आप देखेंगे उस पेड़ को बढ़ता हुआ। जैसे जैसे आपका विश्वास बढ़ता जाएगा, आप गवाहियों को देखते जाएंगे। बोलो आमीन, हालेलुया। इसलिए अपने विश्वास में कमी ना होने देना और विश्वास में बढ़ते जाना। इसलिए विश्वास में बने रहने के लिए हालेलुया को संगति करना जरूरी है, प्रार्थना में रहना जरूरी है, फास्टिंग प्रेयर करना जरूरी है। इसलिए आपको कहा जाता है कि परमेश्वर के भवन में आइए, चर्च में आइए। हालेलुया। कई बार क्या होता है, आपका मन उस तरह से प्रेयर नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब आप परमेश्वर के भवन में आते हैं तो पूरे खुले दिल और पूरे आत्मा अभिषेक के साथ आप प्रार्थना कर पाते हैं। बोलो आमीन, हालेलुया। इसलिए जब आप विश्वास करते जाएंगे वो पेड़ बढ़ता जाएगा, वो आशीष बढ़ते जाएगी, विश्वास बढ़ता जाएगा, आपकी गवाहियां आती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। आप एक मिरेकल को देखेंगे, मार्वलस टेस्टिमनी आपके लिए तैयार हो रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो आमीन बोल रहा है और जो लिख रहा है आमीन हालेलुया करके जोर से शाउट करें। आप अपनी गवाही को ले रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसे शैतान फाड़ खाने के लिए खोजता है कि मैं इस विश्वासी को मैं फाड़ खाऊंगा, इसे मैं गिरा दूंगा, मैं इसे गवाही तक नहीं पहुंचने दूंगा, मैं इसे परमेश्वर के कार्य नहीं देखने दूंगा। शैतान आज ये चाहता है। क्या आज आप परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देखना चाहते हैं? हालेलुया। क्या आप परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में होते हुए देखना चाहते हैं? तो इसलिए आज कोई भी नेगेटिव मन आपके अंदर नहीं होना चाहिए। इसलिए प्रार्थना में बलवंत हो जाइए, इसलिए वचन में बलवंत हो जाइए, परमेश्वर के निकट आ जाइए, क्योंकि परमेश्वर आपको आशीष पर आशीष देना चाहते हैं, वो ब्लेस करना चाहते हैं, बट वो आपका विश्वास है। इसलिए आइए परमेश्वर पर विश्वास में मजबूत हो जाइए। आज की परिस्थिति कैसी, उस परिस्थिति को देखकर ना चलें। हालेलुया। यीशु को देखकर आपको चलना है, उसके पीछे लगातार चलना है। चाहे आपका समाज बोल रहा है, चाहे आपके रिश्तेदार बोल रहे हैं, चाहे आपके परिवार, आपके घर के लोग हो सकता है आपके एंटी भी हो गए हैं, बट डोंट वरी। आप धीरज के साथ और प्रार्थना के साथ सब कुछ धीरे धीरे बाहर निकलेंगे। हालेलुया। जब आप परमेश्वर में विश्वास से मजबूत और अड़े खड़े रहेंगे तो वो भी जो आपके आज एंटी हैं वो आपके साथ हो जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। इसलिए आज आपका डिसीजन कैसा है? हालेलुया। क्या आज से आप विश्वास में बढ़ेंगे? आज से विश्वास से बढ़ने के लिए तैयार हो जाए, आज से परमेश्वर के पीछे चलने के लिए तैयार हो जाए और अपनी गवाही को लेने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान और अद्भुत और सामर्थ्य परमेश्वर है, जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है और जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। हालेलुया। और आज आप परमेश्वर के अद्भुत कार्य को देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसे तैयार हो जाए। आइए सभी जन अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएंगे। आज जिन लोगों का विश्वास कमजोर है या डामाडोल हो रहा है या अपनी परिस्थिति को देखकर परेशान हो गए हैं, हालेलुया, घबरा गए हैं, आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आज अविश्वास की आत्मा आपके जीवन से छोड़कर जाए यीशु के नाम में। हर एक गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा इसी वक्त छोड़कर जाए, जबकि अंदर अविश्वास की आत्मा कार्य कर रही है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, हर एक स्पिरिट्स, हर एक दुष्ट आत्माएं जबकि लाइफ को घेर के रखी हुई है, आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक स्पिरिट्स छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। शैतान क्यों आपके अंदर भी अविश्वास की आत्मा ला रहा है? क्योंकि उसे पता है यदि विश्वास करते जाएंगे तो ये परमेश्वर की आशीष को प्राप्त कर लेंगे, ये गवाही को प्राप्त कर लेंगे, इनकी आदतें सुधर जाएगी, इनका गुस्सा खत्म हो जाएगा, लड़ाई झगड़े इनके घर से खत्म हो जाएंगे, ये हर एक प्रॉब्लम से आज़ाद होना शुरू हो जाएंगे, परमेश्वर के काम इनके लाइफ में अद्भुत काम होने शुरू हो जाएंगे। इसलिए शैतान आपके अंदर अविश्वास का बीज बोने की कोशिश करता है। वो इधर से उधर से बातों को लेकर आता है और आपके जीवन में घबराहट को डालता है। हालेलुया। इसलिए ना डरे, ना घबराए, परमेश्वर आपके जीवन में 100% काम करेंगे। यदि आज आप परमेश्वर के निकट आएंगे और विश्वास के साथ हर दिन चलेंगे तो आज आप अपनी गवाही को ले रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, हर एक दुष्ट आत्मा को, हर एक शैतानी ताकतों को यीशु के नाम में डांटती हूँ। गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, तेरे कोई अधिकार नहीं, सारी शैतानी अथॉरिटी को, पावर को जब के लाइफ में कार्य कर रही है, बड़े जोर से यीशु के नाम में आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा शिव राइट नाउ आजाद हो जाए, राइट नाउ चंगे हो जाए यीशु के नाम में। जो बीमारी ने आपको घेर के रखा है, बोलो मैं विश्वास करता हूँ, यीशु के कोड़े खाने के द्वारा बोलो मैं चंगा
हो चुका हूँ, चंगी हो चुकी हूँ। यीशु के नाम में हर एक रोग से, हर एक इलाज बीमारी जो आपको घेरी हुई है, यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। जो चल नहीं पाते यीशु के नाम में चलने लगे, जो बोल नहीं पाते बोलने लगे, जो सुन नहीं पाते सुनने लगे, जो देख नहीं पाते देखने लगे। परमेश्वर के जी उठने की सामर्थ्य के द्वारा आज़ाद हो जाए। दुष्ट आत्मा के हर एक अटैक से आज़ाद हो जाए, शैतानी अटैक से आज़ाद हो जाए। परमेश्वर दया करो, परमेश्वर मदद करो, परमेश्वर सहायता करो, अनुग्रह और अनुग्रह दो परमेश्वर पिता। हालेलुया। वो दयालु और करुणानिधन पिता परमेश्वर है, जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है और जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। मैं प्रार्थना करती हूँ, आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। दया करो परमेश्वर, मदद करो, सहायता करो। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हर एक बंधन टूट जाए, यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। हर एक शैतानी एलिमेंट छोड़कर जाए। इसी वक्त जो बीमार है आज़ाद हो जाए, चंगे हो जाए। जिन लोगों के सर में दर्द हो रहा है, डिप्रेशन के शिकार है, यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। हालेलुया। दया करो परमेश्वर, मदद करो, सहायता करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक स्पिरिट्स को, हर एक आत्माओं को, हर एक दुष्ट आत्मा को मैं डांटती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आज़ाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबकत्तु नमः लेबेके लबकति लबशंति लबकते नमः। हालेलुया। दया करो, दया करो। जो लोग परमेश्वर पिता इसी वक्त परमेश्वर पिता जो परेशान है, आज़ाद हो जाए, डिप्रेशन से आज़ाद हो जाए। दुष्ट आत्माएं छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। शैतानी एलिमेंट छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबकत्तु नमः शांति लेबेके लबकति लबशंति लबकति लबकति। यीशु अप्पा दया करो। पेट की जितने भी इन्फेक्शन है जाए यीशु के नाम में। होली गॉस्ट फायर 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 छोड़कर जाए 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 यीशु के नाम में। हर एक पेट में सूजन, जो भी प्रॉब्लम है यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। मैं नॉर्मल की घोषणा करती यीशु के नाम में। जिनके भी पेट में रोग है आज़ाद हो जाए, हर एक प्रॉब्लम छोड़कर जाए। बोलो होली गॉस्ट फायर फायर यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए, यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। दया करो, दया करो परमेश्वर, मदद करो, सहायता करो। हर एक स्पिरिट्स को, हर एक आत्माओं को मैं डांटती यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। दुष्ट आत्मा तेरा कोई अधिकार नहीं, इसी वक्त आज़ाद हो जाए। जिन लोगों के इन्फेक्शन हो रही है बार बार यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। हर एक इन्फेक्शन को मैं डांटती यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। पेट की जितनी भी रोग है आज़ाद हो जाए। लीवर में जितनी प्रॉब्लम है आज़ाद हो जाए। होली गॉस्ट फायर। हालेलुया। इसी वक्त जिनको स्टोन है, जिनकी पथरी है, जिनको रसोनिया है, यीशु के नाम है। होली गॉस्ट फायर फायर यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी पेट के रोगी है आज़ाद हो जाए यीशु के नाम में। कमर के दर्द से आज़ाद हो जाए। सर्वाइकल की प्रॉब्लम, होली गॉस्ट फायर। हालेलुया। जिनके थ्रोट की प्रॉब्लम है, गले की प्रॉब्लम है, अल्सर जिनको बार बार हो रहा है, जिनको पीलिया हो रहा है, बार बार सर्दी खांसी बुखार होता है, यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। जिनको हर साल टाइफाइड होते हैं, 6 महीने में, 3 महीने में, यीशु के नाम में हर एक प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाए। यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए। शैतानी हमले, शैतानी अटैक्स छोड़कर जाए 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 यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा छुए, पवित्र आत्मा छुए, पवित्र आत्मा छुए। हालेलुया। दया करो परमेश्वर, छुटकारा दो परमेश्वर पिता, अनुग्रह दो परमेश्वर। हर एक रोग, महारोग जो आपके घर में, जो आपके ऊपर जो है, यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। हर एक रोगों को डांटते, टीवी की प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाए। लगातार जो खांसी कर रहे हैं, कफिंग कर रहे हैं, यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। जिनका खाना डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, होली गॉस्ट फायर चंगे और आज़ाद हो जाए। जो खाना नहीं खा पाते, जिनको भूख नहीं लगती, यीशु के नाम में खाना खाने लगे यीशु के नाम में। दुष्ट आत्माएं छोड़कर जाए 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 यीशु के नाम में। परमेश्वर त्याग करो, त्याग करो। हालेलुया। त्याग करो यीशु के नाम में। हालेलुया। त्याग करो। जो खाना नहीं खा पाते खाना खाने लगे। जो दुष्ट आत्मा इसके जीवन में कार्य कर रहा है, यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। कई दुष्ट आत्मा ऐसे हैं जो बहुत खाना खाने वाली दुष्ट आत्मा है। कई लोग बताते हैं कि 4 प्लेट 5 प्लेट खा जाते हैं। यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए जाए जाए। खाली का सारे यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ, हाल ही जो बहनें कंसीव नहीं कर पा रही, यीशु के नाम में बड़ी गवाही की घोषणा करती हूँ। और अब कंसीव करने पाएंगी। बहुत सारे बहनें हैं जो कंसीव तो कर चुके हैं, लेकिन वो बताते हैं कि डॉक्टर को दिखाते तो बताते हैं कि उनके बच्चे का हार्ट ही नहीं आया है, ये हार्ट बीट ही नहीं हुआ है। यीशु के नाम में चंगे और आज़ाद हो जाए। दुष्ट आत्मा को डांट यीशु के नाम में। जितने भी रोग है, दर्द है, पेट की दर्द से आज़ाद हो जाए। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, बेबी बॉय के साथ, बेबी गर्ल के साथ ब्लेस करना। परमेश्वर की मर्जी पूरी हो। धन्यवाद। जो चाहते हैं परमेश्वर उनके मनोरथ को पूरा करना, उनकी इच्छा को पूरी करना। परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करती हूँ जो इतने साल से परमेश्वर बांझपन की प्रॉब्लम में कुछ सह रहे हैं, परमेश्वर के वचन कहते हैं तेरे देश में कोई गर्भ नहीं गिरेगा, मिसकैरेज नहीं होगा। इसी वक्त एक शैतानी ताकत को मैं ढांटती को लेकर फारिश के नाम आज़ाद हो जाए।
जो एक बार भी कंसीव नहीं किए हैं, यीशु के नाम में बंद दरवाजे खुल जाए यीशु के नाम में, और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए कंसीव करने पाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु ब्लेस किया, धन्यवाद करती हूँ, रास्ते को खोल दिया, धन्यवाद करती हूँ। दुष्ट आत्मा को डांटते, होली गोस्ट फायर फायर फायर। जिनकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, स्किन की प्रॉब्लम है, रोग है, आजाद हो जाए यीशु के नाम में। पीठ की दर्द से आजाद हो जाए, गले की दर्द से आजाद हो जाए यीशु के नाम में, आजाद हो जाए। गुप्त रोग, गुप्त बीमारी के पर होली गोस्ट फायर फायर। यीशु दया करो, यीशु मदद करो, यीशु सहायता करो परमेश्वर पिता। जो लोग आईसीयू में है, हॉस्पिटल में एडमिट है, सर्जिकल आईसीयू में, यीशु के नाम में, निको में है, जो बच्चे बीमार हैं, हालेलुया, यीशु के नाम में उन बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, बेबीज को यीशु के नाम में कवर करती हूँ। चंगे और आजाद हो जाए, जीवन की सांस की घोषणा करती हूँ यीशु के नाम में, आजाद हो जाए। होली स्पिरिट टच 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 यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जो बच्चे की किड्स, जो चिल्ड्रन बीमार है, यीशु के नाम में चंगे और आजाद हो जाए। जो आईसीयू में है, जिनके सिर के जो प्रॉब्लम है, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। दुष्ट आत्मा को डांटती यीशु के नाम में, परमेश्वर को बुद्धि, ज्ञान और समझ की आत्मा दे और चलाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, त्याग करो परमेश्वर, मदद करो, सहायता करो परमेश्वर। जिनको अर्थराइटिस के रोग है, आजाद हो जाए। जो चल फिर नहीं पाते हैं, जिनके घुटने में वेट नहीं आता है, होली गोस्ट फायर, परमेश्वर की सामर्थ्य उतरे और चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। दुष्ट शक्तियों को मैं डांटती यीशु के सामर्थ्य नाम में, आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए। शैतानी अटैक्स, शैतानी हमले से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ, लोगों को प्रार्थना का आत्मा दे, विश्वास का आत्मा दे और आत्मिक जीवन होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर की मर्जी पूरी हो, गवाही के साथ खड़ा कर परमेश्वर अनुग्रह देना, शांति देना। जहाँ जहाँ जाते इनके साथ, जितने फॉरेन कंट्री से देख रहे हैं और सुना है और विश्वास के साथ प्रार्थना को रिसीव किया है, आप बड़ी गवाही को लेने वाले यीशु के नाम में। आपके डॉक्यूमेंट को, पेपर को ब्लेस करती, परमानेंट की घोषणा करती है यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ भाई बहनों के लिए, हाल जिनके परिवार में प्रॉब्लम से, लड़ाइयाँ और झगड़े चल रहे हैं, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जिनके वाइफ छोड़कर चली गई, हस्बैंड छोड़कर चला गया, यीशु के नाम में वापस आए, कम बैक इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। का डाइवोर्स के कैंसिल करती हूँ, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए 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 यीशु के सामर्थ्य नाम। प्रभु दया करो, प्रभु जी रास्ते को खोल दो, प्रभु जी मदद करो, प्रभु जी सहायता करो। दुष्ट आत्मा को डांट यीशु के नाम में जाए। नशे की आत्मा, अडल्टरी की आत्मा, व्यभिचार की आत्मा, जैसे कि हमने कल सुबह की प्रार्थना में देखा था, अपने देखे जरा प्रभु की महिमा करें। हालेलुया, परमेश्वर पिता दया करो, मदद और सहायता करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अनुग्रह दो परमेश्वर पिता, दया करो, छुड़ा लो, अपने नाम की महिमा के लिए करो। गुप्त रोग, गुप्त बीमारी से जात के हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। अनुग्रह दो, शांति देना, लड़ाई झगड़े दूर हो जाए, गुस्से की आत्मा दूर हो जाए, लड़ाई झगड़े दूर हो जाए यीशु के नाम में। शांति का वातावरण दे इनके घरों में परमेश्वर। जितने तंत्र मंत्र, दुष्टात्मा है, जादू टोना, कितना पुराना दुष्टात्मा, अजगर, सांप, कुछ भी है, यीशु के नाम में होली गोस्ट फायर। इसी वक्त परमेश्वर की फायर उतरे और देखो उसकी फायर उतर रही है, स्वर्ग खुल जाए यीशु के नाम में। इसी वक्त दुष्टात्मा छोड़कर जाए, होली गोस्ट फायर 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 फायर। जो शैतान आपको दिन ब दिन कमजोर कर रहा है, ये बीमार कर रहा है, यीशु के नाम में जाए दुष्टात्मा डिस्कनेक्ट करती हुई, होली गोस्ट फायर फायर आजाद हो जाए। जो चल नहीं पाते चलने लगे यीशु के नाम में, जो कमजोरी में नई बल, नई ताकत, नई शक्ति को रिसीव करे, रिसीव करे। होली स्पिरिट टच टच टच, चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया करो, छुड़ा लो, कमजोरियां दूर हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, आजाद हो जाए। हालेलुया, नई जीवन की घोषणा करती हूँ। क्रॉनिक बीमारी, पुरानी से पुरानी बीमारी को मैं जड़ से काट देती हूँ यीशु के नाम में, खत्म हो जाए। होली गोस्ट फायर जो पुरखाओं से चली आ रही है, जो श्राप है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। प्रभु छुटकारे के लिए धन्यवाद, चंगाई के लिए धन्यवाद। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते रहे। लोगों को प्रार्थना का जीवन दे, जितने प्रभु से दूर हो गए हैं या पीछे हट गए, यीशु के नाम में वापस आए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। शो परमेश्वर पिता, त्याग करो परमेश्वर पिता, मदद करो परमेश्वर पिता, सहायता करो परमेश्वर पिता, अनुग्रह दो प्रभु जी। हम प्रार्थना करते अपने लोगों के जीवन में अद्भुत काम करना, जो ले नहीं पा रहे, खरीद नहीं पा रहे, लेने पाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में डिवाइन हेल्पर भेजना परमेश्वर। पैसे का इंतजाम कर, जो कर्जाई में है, कर्ज में डूब चुके हैं, यीशु के नाम में कर्ज से बाहर निकाल परमेश्वर पिता। दया करो, शूलो होली गोस्ट फायर फायर, दुष्ट आत्मा के ऊपर बोलो होली गोस्ट फायर फायर, आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम। कर्ज से आजाद हो रहे हैं, जो कर्ज में है इसी वक्त बोलो कि मैं कर्ज से आजाद हो चुका हूँ। विश्वास के साथ बोले, मैं कर्ज से आजाद हो चुकी हूँ। बोलो, मैं परमेश्वर के घर में गवाही दूंगी, गवाही दूंगा। उसी तरह से चंगाई के लिए बोलो, मैं छुटकारा पा चुका हूँ, चंगाई पा चुकी हूँ। और बोलो, मैं परमेश्वर के घर में गवाही दूंगा, गवाही दूंगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थना को सुने, धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर की मर्जी पूरी गवाही के साथ खड़ा कर परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट तैयार करना। आज भी परमेश्वर का आगमन होने से हम सब इस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को जरूर शेयर कीजिए। तो कितने लोग हर दिन सुबह की प्रार्थना को शेयर करते हैं, शाम की प्रार्थना को हर दिन अपने शेयर करना है, अपने स्टेटस में भी लगाना है, ताकि आपके हालेलुया उस
एक प्रेयर शेयर करने के द्वारा उनका जीवन बच सके। जब आप किसी के जीवन में वचन रूपी बीजों को बोते हैं, हालेलुया, तो सचमुच में आप बड़ी गवाही को लेते हैं। प्रभु आपके जीवन में कार्य करता है। हालेलुया, आपकी गवाही आती है जब आप दूसरे के जीवन में वचन रूपी बीज को बोते हैं। तो दिस इज द बेस्ट टाइम, बेस्ट, हालेलुया। और ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सुबह की प्रार्थना को कितने लोग करते हैं? यदि नहीं करते तो आज से करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। हालेलुया। तो जो लोग परमेश्वर के राज्य के लिए, भवन बनाने के लिए जो सहायता करना चाहते हैं, तो अपने फाइनेंस से परमेश्वर के राज्य के लिए, आप बड़े कामों को करने के लिए आप भेज सकते हैं परमेश्वर के भवन के लिए। हालेलुया। उसी तरह से परमेश्वर के कामों के लिए, हर एक चीज प्रिंटिंग मीडिया के लिए, हालेलुया, इवेंजलिज्म के काम के लिए, जिनका जो प्रिंटिंग मीडिया का काम है, तो आप परमेश्वर के राज्य के लिए, आप प्रिंटिंग मीडिया के लिए आप फाइनेंस से अपने बीज को बो सकते हैं और लगातार परमेश्वर के पीछे चलते जाएं, उसके कामों को करते जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। प्रभु बेटे बाटे बढ़ते जाएं। और इस फ्राइडे, सैटरडे, संडे मीटिंग को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि इस मीटिंग में आप परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ्य को देखने वाले हो, जो चंगाई का, छुटकारे का, उसके जी उठने की सामर्थ्य के द्वारा आप अद्भुत रीति से जिलाए जाएंगे, उठाए जाएंगे और गंवाएंगे। इसलिए खुद आए और भी लोगों को लेकर आए। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि प्रभु आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े कार्य करने जा रहे हैं। इसलिए ना डरे, ना घबराएं, परमेश्वर के निकट जरूर आए। आपका काम इस तरह से नहीं बन रहा है तो आप परमेश्वर के भवन में आए और प्रार्थना करवा कर जाएं, मीटिंग को अटेंड करें और आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया। तो अपनी गवाही को वीडियो रिकॉर्डिंग करके जरूर शेयर करना है। अन्य बेटे अपनी ऑफरिंग को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। उसके जरिए परमेश्वर के राज्य के लिए बीजों को बो सकते हैं। प्रभु को आशीष दें। आप सभी लोगों को जय मसीह की।